सबका एआईसीसी की तरफ से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद करता हूं कि आप लोग देश के अलग अलग कोने से, खास करके दिल्ली से चल करके बहुत सारे मीडिया के साथी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के। सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि जयराम जी ने कहा कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। कल मकर संक्रांति के मौके पे इसकी शुरुआत हुई और राहुल जी ने जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस यात्रा को शुरू किया। और आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और मणिपुर से हम लोग अब नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है, 8 महीने हो गए हैं और मणिपुर में आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं। कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में इस सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री भी वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं, तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मणिपुर इसलिए आए हैं कि हम मणिपुर के अपने भाई और बहनों का आंसू पोंछना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हिंसा की स्थिति है, जो बंटवारा है, उसको समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्याय की जरूरत आज पड़ी है। नहीं, न्याय की जरूरत हमेशा से है, इसीलिए न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि अन्याय की आंधी बह रही है, इसलिए अन्याय की आंधी बह रही है कि संस्थानों को कब्जा कर लिया गया है। अगर मीडिया में सवाल नहीं उठाए जाएंगे लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय पर, अत्याचार पर, आप सोचिए मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी एक बार मणिपुर का नाम लिए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्थडे गया है। आप देखिए कि रोज जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में न्याय डिलीवर करने में अक्षम होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में न्याय की आवाज को बुलंद करना जरूरी है अन्याय के खिलाफ। और खास करके इस देश के भीतर जो आम आवाम है, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो भी साधारण व्यक्ति इस समाज में, देश में रहने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का जो अन्याय होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो है राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं। और यही हम आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हों। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 घंटे से कम समय में, मतलब लगभग रोज 24 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। रोज 24। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 1 घंटा चलेगा तो इस दौरान जो है एक नौजवान आत्महत्या कर चुका होगा। तो हम इस देश के किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके, मैं कहता हूं कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वर्णिम इतिहास याद करने की जरूरत है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल सकते हैं देश की आज़ादी के लिए,
और लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संविधान सेनानियों की जरूरत है। आप न्याय योद्धा बन करके अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और यह जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए। स्वाभाविक रूप से कई सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका चुनाव से संबंध है कि नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है, उसमें राजनीति होता है, लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। 1947 से पहले भी इस देश में राजनीति हो रहा था, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे। चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। इसीलिए हर चीज को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखना है। यह जो राहुल जी की तपस्या है, यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुप्पी साध लिया हो लोगों ने, संस्थाएं जब न्याय डिलीवर ना कर रही हो, उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बन करके संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों, किसानों, तमाम आम आवाम को यह आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में शामिल होइए। यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए मुंबई पहुंच रही है, और मुंबई तक हम इस यात्रा को इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इस देश को आज़ादी दिलाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना को कांग्रेस पार्टी लेकर के चलेगी। इसी उद्देश्य के साथ यह यात्रा चल रही है। आप सब भी बड़ी दूर से आए हैं, तमाम कनेक्टिविटी की इशूज को झेल करके आए हैं, तमाम तरह के प्रॉब्लम आपको हो रहे होंगे, लेकिन आप सब आए हैं, इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसलिए हम पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं।